हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ मैं आपको आज क्लास 12th में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसका आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं आपको अल्कोहल के बारे में बताऊँगा कि अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, उसका किस तरह स्ट्रक्चर होता है, सब मैं बताऊँगा उसका बारे में कि किस तरह उसका प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग यहाँ पर अल्कोहल के बारे में आज पढ़ेंगे स्पेशली। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अल्कोहल्स, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अल्कोहल्स आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग तो जानते हैं, आप लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तो जानते ही हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ओपन चेन वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो जैसे आप इसको तो जानते हैं ना, देखिए आप इसको जानते हैं RH। RH का मतलब क्या होता है? ये एल्केन होता है। एल्केन मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हम लोग लिखेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कि ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ RH। तो जब RH में यानी जब एल्केन या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या करेंगे कि हम लोग एक H को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और उसके जगह में हम लोग OH को जोड़ देंगे। OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब हम लोग एक H को, जब हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक H को रिप्लेस करके OH को या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करते, ठीक है, ऐड करते, तब इस तरह का जो हमको कंपाउंड मिलता है। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको ROH मिलेगा। H तो हट गया, ROH मिलेगा। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं एल्कोहल्स। इसी को कहते हैं एल्कोहल। तो क्या हम लोग सीखे कि जब एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके या हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कराया जाता है बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अल्कोहल्स। ठीक है, समझ में आ गया? क्या लिखेंगे कि when एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन when हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन when hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon is replaced by a number of hydroxyl group, यानी OH group, then the compound is formed, called, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग अल्कोहल्स कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग अल्कोहल कहेंगे। क्या देखें कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन को हटा करके किसके द्वारा हटाया जाता है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर ए नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तब क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा अल्कोहल के बारे में बेसिक इंट्रो। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम लोग अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, किस तरह से उसको किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, बहुत सारा बेसिस है, तो हम लोग कुछ लगभग 4 बेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कीजिए, कर लिए। उसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन को देखेंगे। थोड़ा कैमरा हिल रहा होगा, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका पहले हम लोग अल्कोहल्स का बेसिक इंट्रो सीख लिए कि किस तरह अल्कोहल को हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। तो कई बेसिस पर इसको हम लोग, मेरिट बेसिस पर हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, प्रेजेंट यानी कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल या फिर नंबर ऑफ OH ग्रुप लिखिए शॉर्ट में, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, कि कितना उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कितना नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट है, कितना OH प्रेजेंट है। उदाहरण जैसे इसका OH जैसे इसका हो जाएगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? तब हम लोग मोनोहाइड्रिक करेंगे। यदि मोनोहाइड्रिक
डायाहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, ठीक है, ट्राइहाइड्रिक। तो यदि जैसे देख लीजिए ROH रहा, यानी यहाँ पर के गो OH है, एक OH है, तो इसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक। उसी तरह R OH, यहाँ पर कई OH ग्रुप है, यहाँ पर 2 OH ग्रुप है, तो अब इसको क्या कहेंगे, डायहाइड्रिक। उसी तरह से अगर देखा जाए यहाँ तो OH और OH, यहाँ पर कई गो OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक। उदाहरण देते जैसे CH3 हो गया और OH हो गया, ठीक है। इसका उदाहरण देते हैं तो CH2 हो गया, OH हो गया, CH2 हो गया, OH हो गया। इसी को जानते हैं, इसी को, इसमें दो गो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको क्या कहेंगे, डायहाइड्रिक। इसी को कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, इसी को कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, इसी को कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। क्या फॉर्मूला होता है इथिलीन ग्लाइकोल का, C2H6O2। देखिए यहाँ पर 2 गो कार्बन है, तो C2H, देखिए 6 गो है, 2 2 4 5 6, और O2 1 2, ठीक है। और इसका उदाहरण जैसे देते हैं आपको, इसका उदाहरण CH2 हो गया, OH हो गया, CH हो गया, OH हो गया, और CH2 हो गया, और OH हो गया। इसका नाम क्या जानते हैं, इसका नाम है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल, ये ग्लिसरोल होता है, ठीक है। तो देखिए अगर एक OH ग्रुप रहेगा तो उसको मोनोहाइड्रिक कहेंगे, 2 गो OH ग्रुप रहेगा तो उसको डाइहाइड्रिक कहेंगे, अगर 3 गो OH ग्रुप रहेगा तो उसको ट्राइहाइड्रिक कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक, ठीक है। उदाहरण भी दे दिए, इसको भी नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए बढ़िया से। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट। आप हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप अटैचमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप या ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये दूसरा है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप, कि किस तरह OH ग्रुप अटैच किया गया है, ठीक है, किस तरह OH ग्रुप अटैच है। तो इसमें हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, आप पढ़े हैं, आप पढ़े 1 डिग्री अल्कोहल, इसका हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, इसका उदाहरण है, ठीक है, अल्कोहल। फिर हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये हो गया। अगर ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप यदि हम लोग क्लासीफाई करेंगे अल्कोहल को, तो हमको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम लोग CH3OH ले लिए, तो देखिए जो जैसे हो गया CH3OH नहीं ले सकते, इसको CH2OH ले सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है, जो OH ग्रुप जुड़ा है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितना कार्बन से जुड़ा है, समझिए बात को। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसको कहते हैं। तो जो OH ग्रुप जुड़ा है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, समझिए, और वो वाला कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है। तो OH ग्रुप यहाँ पर CH2 से जुड़ा है, और CH2 देखिए केवल CH3 से जुड़ा है, यानी केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तब इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, इसको प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। जैसे 2 डिग्री अल्कोहल को उदाहरण देते हैं, जैसे हो गया ये हो गया CH3 हो गया, CH हो गया और CH3 हो गया, और यहाँ पर दे देते अल्कोहल। तो देखिए जो अल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा है, ये OH ग्रुप, ये तो CH ग्रुप से जुड़ा है, या सॉरी OH ग्रुप जो जुड़ा है वो CH से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से और 2 कार्बन से। तो ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन के बीच फंसा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो कितना कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन। तो यहाँ पर ये कार्बन तो 2 कार्बन से जुड़ा है, CH3 और CH3 से, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और लेते हैं जैसे 3 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण, जैसे हो गया CH3 हो गया, CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 हो गया, और यहाँ भी CH3 हो गया।
और यहाँ पर दे देते OH। अब देखिए ये जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, देखिए ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन से C जुड़ा है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसको भी नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए। ये 2 को क्लासिफिकेशन हो गया। अब तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा क्लासिफिकेशन टोटल 4 करेंगे। समझ में आ गया ना? ये सब काफ़ी आसान है। ठीक है, देखिए तीसरा हम लोग करेंगे एलाइलिक, एलाइलिक हो गया और विनाइलिक हो गया। ठीक है, एलाइलिक हो जाएगा और विनाइलिक हो जाएगा। ठीक है, एलाइलिक हो जाएगा और विनाइलिक हो जाएगा। तो तीसरा हम लोग करेंगे एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल्स, और चौथा हो जाएगा विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे? पहला क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, और दूसरा में क्या किए थे जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट में मेरा क्या निकला था? मोनोहाइड्रिक, डायाहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। दूसरा में हम लोग किए थे ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप, जिसमें हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल देखे। उसके बाद हमारा आता है तीसरा में एलाइलिक अल्कोहल और चौथा में आता है विनाइलिक अल्कोहल। तो हम लोग समझेंगे एलाइलिक अल्कोहल किसको कहेंगे और विनाइलिक अल्कोहल किसको कहेंगे। तो एलाइलिक अल्कोहल, सबसे पहले अल्कोहल छापिए यहाँ पर अल्कोहल, और ये जो अल्कोहल जुड़ा वो जिस कार्बन से, वो वाला कार्बन को छोड़कर जो तीसरा वाला कार्बन है वो डबल बॉन्डेड होगा। समझ में आया? जिस कार्बन से जुड़ा है OH ग्रुप, तो OH ग्रुप किस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है? CH2 से, और CH2 जिस कार्बन से जुड़ा है CH से, वो वाला डबल बॉन्डेड होगा। समझ में आया? यानी देखिए यहाँ पर OH के दूसरा नंबर वाला कार्बन, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि OH का दूसरा नंबर वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। जैसे एक नंबर वाला नहीं होगा, दूसरा नंबर वाला, एक नंबर वाला डबल बॉन्डेड नहीं होगा, दूसरा वाला डबल बॉन्डेड होगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, दूसरा वाला डबल बॉन्ड, यानी OH का जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन का अगला वाला कार्बन टू, ठीक है, डबल बॉन्डेड होगा। तो ये हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। और विनाइलिक अल्कोहल क्या हो गया? ये आपको समझ में आ गया ना? OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला डबल बॉन्डेड नहीं होगा, उसका बाद वाला कार्बन तो डबल बॉन्डेड होगा। और विनाइलिक अल्कोहल में जैसे OH है और यही वाला कार्बन तो आपका डबल बॉन्डेड होगा, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी जो OH के साथ जो कार्बन जुड़ा है वही वाला डबल बॉन्डेड होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। आज का वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया? अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग कैसे किए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखें। तो इस तरह से मेरा लगभग शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल क्या होता है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का हमको मोटिवेट मिलता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।